खुदावंद यीशु की जय। खुदा की जिंदगी बख्श और ला तब्दील कलाम रूह परवत परस्तिश और पुरसोस दुआओं से बरकत पाने के लिए देखते हैं खुदावंद यीशु की जय। यीशु की जय। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो नूर है। खुदावंद यीशु मसीह की जय, क्योंकि वो जलाली खुदा है। और खुदावंद यीशु मसीह की जय इसलिए भी कि वो आपका और मेरा नजात दहिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदावंद यीशु की जय में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है खुदावंद का जलाल। अगर आज आप खुदावंद के जलाल में दाखिल होना चाहते हैं तो मेरे मसीही बहन भाइयों, आज हमारे साथ रहिएगा और हम खुदावंद के जलाल के बारे में सिखाएंगे और देखेंगे कि खुदावंद का जलाल क्या है। वो जलाल जो दुनिया की पैदाइश से पेशतर मसीह बाप के साथ आसमान पे रखता था। जब वो इंसानों के दरमियान आया तो उसका सारा जलाल जो है पर्दे के पीछे चला गया। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आप हमारे साथ रहिएगा तो हम आज आपके लिए बरकत की दुआ करेंगे और खुदावंद से आपकी जिंदगी के लिए जलाल मांगेंगे, क्योंकि मसीह हमारा जलाली खुदावंद है। तो मैं चाहता हूं आप अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद नहायत इस कीमती वक्त के लिए जो तूने अता किया कि खुदावंद हम तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में सौंपते हैं और खुदावंद खुदा जितने लोग इस प्रोग्राम को देखें खुदावंद वो तुझे कबूल करें कि तू ही हमारा शाफी, निजात दहिंदा और हमारा खुदावंद है, क्योंकि खुदावंद खुदा तू बाप का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। हम ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज की हमारी जो मरकज़ी आयत है वो खुरूज उसका 24 बाब उसकी 16 और 17 आयत है। हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आ ठहरा और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही, और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग के मानद था। आमीन आमीन। तो नाजरीन, लफ्ज़ जलाल को अंग्रेज़ी में ग्लोरी और इब्रानी में कबूद और यूनानी में डोक्सा कहते हैं। ये लफ्ज़ आम तौर पर दुनियावी लोगों के लिए जब बोला जाता है तो उनकी शोहरत को बढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में इस लफ्ज़ को सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है। या हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामा में यूहन्ना की अंजील में कहा है कि अब आप मुझे वो जलाल अता कर जो मैं बनाए आलम से पेशतर तेरे साथ रखता था। इस लफ्ज़ को सिर्फ हम अपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं और खुदावंद ही जलाल का मालिक है। आमीन। तो नाज़रीन, हम नए अहदनामे में जाएंगे। जैसा कि खुदा की खादमा ने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते हैं और बाप से दरख्वास्त कर रहे हैं, बाप से दुआ कर रहे हैं कि जो जलाल मैं बनी आलम से पेशतर तेरे साथ रखता था, और वो अपने लिए भी जलाल मांगते नज़र आ रहे हैं और आगे वो अपने साथ रहने वाले अपने शागिर्दों के लिए भी खुदावंद से जलाल मांग रहे हैं और चाहते हैं कि जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ वहां रहें। आए यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाप और उसकी 5 आयत निकालते हैं। और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक जलाली खुदा है और बाप से दरख्वास्त कर रहा है। और साथ ही हम 17वें बाप की अगर हम जाएं 24 आयत में, तो यहाँ पर कह रहे हैं, ए बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों। खुदावंद यीशु मसीह के हम लोग हैं और यीशु मसीह ये चाहता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ हम भी रहें।
जहां यीशु मसीह जाता है वो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। यीशु मसीह ने जब अपनी जान की कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपना फिदिया दे दिया, यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपने आप को पेश कर दिया, जब उसने सलीब पर अपनी जान दी और हमें अबलीस के शिकंजे से आज़ाद किया, तो नाज़रीन हम देखते हैं कि यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ आसमान की बादशाही में जाएं। और यीशु मसीह ये भी चाहता है हम उसके साथ रहें। तो हम अगर उसके साथ रहना चाहते हैं तो उसकी तरह हमें बनना है, हमें उसके पीछे चलना है और उसके कलाम पर अमल करना है। और नाज़रीन हम देखते हैं, अगर हम पहला पतरस उसकी 19 और 20 आयत को खोलें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बल्कि एक बेअहब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिरी ज़माना में हमारी खातर हुआ। हमारा खुदावंद जो जलाल का बादशाह है, जिसके बारे में लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का, वो इकलौता बेटा जो बाप में से निकला है, और बाप ने उसको दुनिया में इसलिए भेजा ताकि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, दुनिया उसके वसीला के आसमान की बादशाही में दाखिल हो। और यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है, उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए पेश कर दिया और अबलीस को शिकस्त दी। अबलीस जिसने इंसान को इस कदर घेर रखा था, इस कदर अपना गुलाम बना रखा था कि उसका छूट जाना नामुमकिन था, यीशु मसीह ने हमारे लिए आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर आया और इंसानों के बीच में रहा और इंसानों की शक्ल ली, इंसानों के दरमियान रहकर इंसानों को उसकी गुलामी से छुड़ाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही हमारा कफारा है, यीशु मसीह ही हमारी निजात है। और बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु मसीह के पास है। अगर हम उसके जलाल में दाखिल होना चाहते हैं, अगर हम उसके साथ रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु की परस्तिश करनी है, यीशु से मांगना है। यीशु ही हमें सब कुछ दे सकता है। और इसके साथ साथ तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की ही अंजील में बड़ा खूबसूरत कहा है कि अगर तुम बाप से मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वो हमें देना चाहता है। हम यीशु मसीह के नाम से अगर बाप से जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी खुशी पूरी करता है। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं और इस हवाले में देखते हैं कि उसका ज़हूर जो है आखिरी ज़माने में हुआ, जब इंसान के पास कुछ ना बचा, इंसान जब तरह तरह की बीमारियों में था, मुश्किलों में था, परेशानियों में था, कैद में था, तो यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को मुआफ़ किया। उसने हमें अबलीस के शिकंजे से आज़ाद किया और उसने सलीब पर अपनी जान दी, सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने मार खाई है हमारी खातर, हमें आसमान की बादशाही में पहुंचाने के लिए और उस जलाल में दाखिल करने के लिए जो जलाल बनाए आलम से पेशतर था। खुदावंद का जलाल हम देखते हैं वो दिन को बादल की तरह और रात को आग के सतून की मानंद अपने लोगों के साथ रहता है। अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं तो देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से खुदा लेकर आता है तो खुदा उनके साथ रहता है। वो दिन को बादल की तरह उनके साथ साथ चलता है और रात को आग के सतून की मानद उनके साथ रहता है। जब हम खुदावंद का जलाल देखते हैं तो यीशु की सूरत में वो हमें नजर आता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है, जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम अंधेरे में नहीं रहेंगे बल्कि नूर में आ जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। हालेलुया। और हमने भी उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का।
तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह खुदा के जलाल को देख सकते हैं, किस तरह हम खुदा के साथ उसके जलाल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद का जलाल जो है वो भस्म करने वाली आग है और खुदा की नज़र कभी भी गुनाह को नहीं देख सकती। अगर हमारी ज़िंदगियों में किसी तरह से भी कोई बदी है, कोई गुनाह है, तो हम कभी भी उसके जलाल में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना जलाल सिर्फ़ अपने इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही बांटता है। आमीन। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और उस पर ईमान लाएंगे कि वही हमारा खुदावंद है और उसी ने हमारा फिदिया दिया है और उसी ने अपने लहू के वसीला से हमें मोल ले लिया। हम आम नहीं हैं, हम उसके लहू से ख़रीदे गए लोग हैं। उसने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया, उसने बहुत अज़ियतें सही। और खुदावंद का जलाल इसी तौर से हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो सकता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे। और बाइबल में भी लिखा है कि जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है और उसे कबूल करता है वही निजात पा सकता है। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह पर ईमान लाने की। इसी सूरत में हम खुदा के साथ उसके जलाल में शामिल होंगे, जिस तरह से यीशु मसीह ने अभी यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में और 24 आयत में कहा है कि खुदावंद जो लोग तूने मुझे दिए हैं, ए बाप, जो लोग तूने मुझे दिए हैं वो भी मेरे साथ हों, वहाँ उसी जलाल में शामिल हों। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं और उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम उस जलाल में शामिल होंगे। वो जलाल जो खुदा बाप ने अपने बेटे को अता किया, वही जलाल वो हमें भी देगा, क्योंकि खुदावंद खुदा जलाल का बादशाह है। तो नाज़रीन, हम जलाल के बादशाह के बारे में बात कर रहे हैं और उसके जलाल की बात कर रहे हैं। अगर हम उसके जलाल में रहना चाहते हैं, अगर हम उसके जलाल में चलना चाहते हैं, तो वो हमें एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आसमान की बादशाही का। आसमान की बादशाही में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर उसका जलाल चारों तरफ होगा, उसका जलाल हमें रोशनी देगा, उसका जलाल हमें ज़िंदगी देगा, उसका जलाल हमें ताजगी देगा और हम वहाँ पर उसकी प्रस्तुत कर रहे होंगे, उसकी सताइश कर रहे होंगे, क्योंकि कलाम खुद हमारे दरमियान होगा। हालेलुया। तो नाज़रीन, आए हम खुदावंद के जलाल का मंजर देखने के लिए हम जाएंगे मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानित चमका और उसकी पोशाक नूर की मानित सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्ज़ी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को न देखा। आमीन। नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया है, एक ऊंची जगह पर लेकर गया है और यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो एक जगह पर बैठ गए हैं और यीशु मसीह दुआ के लिए गए हैं। और जब दुआ के लिए गए हैं तो यीशु मसीह की यहाँ पर सूरत बदलती नज़र आ रही है। यीशु मसीह की जो पोशाक है वो बदलती नज़र आ रही है, वो सूरज की मानद चमकती नज़र आ रही है। यीशु मसीह जो है यहाँ पर एक जलाली चेहरे के साथ अपने शागिर्दों को नज़र आते हैं। तो नाजरीन, जब यीशु मसीह की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक बदल गई, सूरज की मानद चमकना शुरू हो गई, तो शागिर्दों ने देखा। शागिर्द डर के मारे, खौफ के मारे डर गए
और उन्होंने जब देखा एलिया और मूसा यीशु मसीह के साथ हैं, तो जब वो यीशु मसीह की तरफ उठकर बढ़े और आगे गए तो उन्होंने यीशु मसीह से कहा, ए उस्ताद, ए खुदावंद, यहाँ रहना अच्छा है। और ये वही बादल हैं जो बनी इस्राएल कौम के साथ साथ रहते थे, और उन बादलों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। और जब आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो, तो शागिर्द जो है वो मुंह के बल गिरे और यीशु मसीह ने उन्हें छुआ। और जैसे ही यीशु मसीह ने उन्हें छुआ तो उन्होंने जब अपना मुंह उठाया तो देखते हैं कि यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं था। एलिया और मूसा आसमान पर वापस चले गए और यीशु मसीह के जलाल को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये सच्चे गवाह हैं। यीशु मसीह जो है वो जलाल का बादशाह है, वो नूर है, वो नूर का फर्जंद है। तो जब हम उस नूर के फर्जंद के पीछे आ जाते हैं, जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, तो मैं अजीज़ों आपको बताना चाहता हूं, तो हम भी नूरानी बन जाएंगे। तो नूर के पीछे चलें, दुनिया के अंधेरों से निकल आएं, दुनिया की गुलामियों से निकल आएं, दुनिया की लालच से निकल आएं, दुनिया की कैद से निकल आएं। आपको अगर आप उस नूर के पीछे चलेंगे तो कभी आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप फिर गुनाह में नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु मसीह नूर है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। नूर जो है वो हमें आज दावत दे रहा है, नूर हमें दावत दे रहा है। आए हम एक और हवाला खुदा की खादमा के साथ खोलेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से पहला पतरस उसका पहला बाब उसके 19 से 21 आयत तक, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि हमारे खुदावंद खुद यीशु मसीह वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, और खुदा ने उसको हमारे लिए अज़ल ही से ये प्लान किया कि वो हमारे गुनाहों का कफ़ारा देगा। खुदावंद खुदा ये चाहता है कि हम उस पर ईमान लाएं, और जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो खुदावंद हमें उस जलाल में शामिल करता है, उसके फर्जंद ठहराता है, जो जलाल वो अपने बेटे के साथ बांटता है। और यहाँ लिखा है, जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, यानी खुदा बाप ने बेटे को, यानी यीशु मसीह जो मुर्दों में से जलाया गया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आप अपनी जान देता हूँ, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं। वो हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं। उसने जो कुछ किया उसने इसीलिए किया ताकि हम बच जाएं। हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर कामिल होना चाहिए, ताकि हम उस ज़िंदा उम्मीद में शामिल हो जाएं जो उम्मीद हमें यीशु मसीह ने दिलाई है, ताकि हम उसके साथ आसमानी बादशाहत में दाखिल हों और खुदा बाप के साथ, खुदा बाप की हुजूरी में उसकी सिताइश करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा चाहता है कि हम उसके साथ उस जलाल में शामिल हों। खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमें हमेशा की ज़िंदगी में ले जा सकता है। आमीन, आमीन। और अजीज बहन भाइयों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो भस्म करने वाली आग है, वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। जब हम सदरक, मिसक और अब्दनज्जू की बात करते हैं तो वहां पर भी खुदावंद का जलाल और उसका साथ नजर आता है। बेशक उस वक्त के बादशाह ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया, और जो कई गुना तेज की गई थी। यहां तक लिखा है कि जब उनको आग की भट्टी में डाला गया तो जिन्होंने फेंका था वो जलकर राख बन गए, मगर वहां पर खुदावंद यीशु नजर आते हैं, उनके साथ नजर आते हैं। उनके साथ ही नजर नहीं आते बल्कि उसका जलाल भी वहां पर नजर आता है। जब उन्होंने आग की भट्टी की तरफ निगाह की तो देखा कि वहां पर एक और जलाली चेहरा नजर आ रहा है, एक और जलाल उनके साथ नजर आ रहा है। जब हम उसके जलाल को देखते हैं कि वो आग की भट्टी में भी नजर आता है, तो हम अजीज बहन भाइयों
किसी जगह पर भी वो हमें अकेला नहीं रहने देगा। वो दिन को बादल की तरह, रात को आग के सतून की मानद, और हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर बीमारी में वो हमारे साथ है। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं तो वो जलाली खुदावंद आपके लिए भी जलाल चाहता है। वो चाहता है जहां मैं हूं आप भी मेरे साथ रहें। इसलिए उसने अपने बाप से दरख्वास्त की है, दुआ की है कि बाप जहां मैं हूं वहां पर भी मेरे लोग मेरे साथ हों। जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं और इस जिंदा कलाम पर भरोसा करते हैं, ये कलाम वो कलाम है जो जिंदगियां बदल देता है, ये वो कलाम है जो नस्लें बदल देता है। इस पर ईमान रखें, इस पर भरोसा रखें और हर रोज इसको पढ़ें और यहाँ पर आपको जिंदगी मिलेगी, यहाँ पर आपको रोशनी मिलेगी। ये दुनिया का चिराग है। बहुत से चिराग बंद हो सकते हैं, बहुत से चिराग मिट सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ये नूर है, ये खुदा का कलाम है, यहाँ पर आपको नूर की पहचान होगी। तो नाज़रीन, अगर हम खुदावंद के जलाल की बात करें तो खुदावंद का जलाल हमेशा हमारे लिए भलाई पैदा करता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उसकी पनाह में रहें। अगर हम नूर के पीछे चलेंगे तो कभी हम गिरेंगे नहीं। अगर हम अंधेरे में यानी कि इब्लीस के पीछे चलेंगे तो हम किसी खड्डे में गिरेंगे और हमेशा वहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। अगर हम नूर के पीछे चलेंगे तो नूर जहाँ आसमान में जाता है वहीं पर हमें वो अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। तो हम एक खूबसूरत गीत है जिसका अनुमान है खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग है। वो दिन को बादल और रात को आग के सतून की मानद साथ है। वो हमेशा हमारे साथ है। खुदावंद के जलाल का मंजर, खुदावंद के जलाल का मंजर, भस्म करने वाली आग है। वो दिन को बादल, रात को आग के सतून में साथ है। खुदावंद के जलाल का मंजर, खुदावंद के जलाल का मंजर। तेरे दिल के सीना पे वो उतरे, तेरे दिल के सीना पे वो उतरे, दिल की तख्ती पे अपने हुक्म लिख दे। दिल की तख्ती पे अपने हुक्म लिख दे। बसेगा तेरे दिल के अंदर, बसेगा तेरे दिल के अंदर। खुदावंद की रूह तुझसे शाद है। वो दिन को बादल, रात को आग के सतून में साथ है।
हमें अपने लहू से नहीं बचाया? हाँ, उसी ने अपने लहू से हमें बचाया है, अपनी जान देकर, अपनी जान देकर, अपनी जान देकर। क्या हमको गुनाह ने किया था बेपर्दा? क्या हमको गुनाह ने किया था बेपर्दा? अपने लहू से उसने हमें ढांप लिया, अपने लहू से उसने हमें ढांप लिया। लहू उसने अपना बहाकर, उसने अपना बहाकर दी हमारे लिए अपनी जान है। वो दिन को बादल, रात को आग के सतून में साथ है। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है खुदावंद ने इस खूबसूरत प्रस्तिश के वसीला से, अपने खूबसूरत कलाम के वसीला से आपको ज़रूर बरकत दी है। तो आए हम खुदा के खादिम के साथ मिल के दुआ करेंगे ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कहीं भी कोई ऐसी जगह है जो खाली है, जहां हमने यीशु मसीह को अभी तक नहीं लिया, तो आए हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करे। आमीन। शुक्र करते हैं खुदावंद आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए जिसमें तूने हमें बरकत दी है। ऐ खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि तेरे इन प्यारों के लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद अपना दिल तुझे दिया है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, तू इन्हें प्यारे खुदा अपने जलाल में दाखिल कर। ऐ खुदावंद तू आया दुनिया में इसलिए ताकि लोग तेरे जलाल में दाखिल हो सके। ऐ खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है। ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम पर ईमान रखते हैं और तेरी वो कही हुई बातों पर यकीन करते हैं कि तूने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐ खुदावंद तेरी मौजूदगी में ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ऐ खुदावंद किसी भी परेशानी या मुश्किल में है, ऐ खुदावंद तो इन्हें आज़ाद कर। अगर खुदावंद इब्लीस की कैद में है तो खुदावंद वो कैद के सारे दरवाजे तोड़ दे अपने प्यारे खुदा फजल से, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। हर तरह की बीमारी यीशु तेरे नाम से आज इन जिंदगियों को छोड़ दे, क्योंकि खुदा तेरे नाम में कुदरत है। तेरे नाम से जो कुछ भी हम मांगते हैं बाप हमें दे देता है। ऐ खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ इन लोगों के लिए बहाली मांगता हूँ और चाहता हूँ कि ये लोग तेरे फजल की दौलत से ये लोग प्यारे खुदा ज़िंदगी पाएँ, निजात पाएँ और इसका ऑनर इज़्ज़त सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह खुदा उनके नाम से आमीन। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज के प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद ने आपको बरकत दी है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा पेज है facebook.com/यीशुकीजय। अगर आप इन प्रोग्राम्स को ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं yesukijay.com पर। इन प्रोग्राम को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह की जय।